नवंबर 2020 और आज हम करेंगे तकरीर का खाका। सो प्लीज स्टार्ट योर वर्क। आज की डेट डालिए 17 नवंबर 2020। बेटा बात करने का वक्त नहीं है, प्लीज। आज की डेट डालिए। आज की डेट डालिए 17 नवंबर 2020। तकरीर निगारी का खाका। और अब मैं खाका आपके सामने लिख रही हूं और आपने मेरे साथ साथ इसे लिखना भी है और समझना भी है, ठीक है? ये थोड़ा बड़ा लिखे, दिख नहीं रहा। थोड़ा कैमरा करीब कर दे। बेटा ये सारी बातें बात करेंगे पहले कोई नहीं जेल। ठीक है, थैंक यू। बस बेटा बस बहुत मिस इसमें पैराग्राफिंग करनी है।
जनाबे सदर मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और मेरे जिंदा दिल जोश और जज्बे से भरे हुए जी फहम अक्लमंद नौजवान नाने वतन, आप सब वतन के नौजवान, अस्सलामो अलैकुम। क्लियर? समझ आ गई बात? ये अल्फाज आपने इसी तरह से जैसे मैं लिखवा रही हूं, आपने इसे बिल्कुल इसी तरह याद कर लेने हैं। ठीक है? दिस इज योर पैटर्न, खत का खाका। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। अभी आगे चल रहे हैं। जी पहन जाल छोटी है, जी जिंदा दिल, जी पहन बीच में शेर आएगा फिर। एक शेर और है इसका अल्टरनेट, वो मैं इसके साथ साथ बताऊंगी। ठीक है? नो नो, लाइन कोई नहीं छोड़नी, फेस के साथ साथ करना है। मोनी से क्लास से बात करो। बेटा ये शेर इसी तरह बिल्कुल सफ़े के बीच में लिखेंगे। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। ठीक है? आगे ये चल रही हूं मैं। नहीं लिखा हुआ है। नहीं, मैं ये देख रही हूँ कि ये सामने भी जा रहा है ना, तो प्रॉब्लम ना हो। ये शेर का इशारा होता है, ऐसा बनाते हैं ना। हाँ, मिस ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। जहाँ मैंने जनाबे सदर लिखा है उतनी ही स्पेस छोड़ के हमने जनाबे सदर लाइन नहीं छोड़नी है, इसी जगह पे जनाबे सदर है। तकरीर का उन्वान, लाइन छोड़ने की जरूरत ही नहीं, लाइन पुट डाउन ऑटोमेटिकली ऊपर जनाबे सदर, नीचे लाइन पे आओगे तो खुद ही छूट जाएगी। सही है? नॉट नेसेसरी, मैंने कहा लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। मिस माइक पे बोल दें, आवाज नहीं आ रही। यहाँ भी बता दो ना बेटा, लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये दिमाग में रखिएगा आप लोग। लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, नीचे वाली लाइन है। दिस इज नेसेसरी।
ये जो कह रहा है ना, किसने कहा, ये किसके अल्फाज है बेटा? ये इंक्लूडेड है इन योर सिलेबस। इसे छोड़ोगे तो करके क्या होगे बेटा? चॉइस है, लेकिन अगर इसकी चॉइस में रिपोर्ट आ गई तो व्हाट कैन यू डू? क्या करोगे? आप लिख सकते हैं रिपोर्ट? तो ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों, मैं ये रिव्यू तो दे रही हूँ तुम लोग को। ये मैं क्या कर रही, बेटा रिपोर्ट अभी खत्म करवाइए करा के, अभी पहले ये सीखो दोबारा। एक मिनट, इसे अगली लाइन में लिखना है। देखें जनाबे सदर, अब मैंने यहाँ अनाउंस कर दिया जनाबे सदर लाइन में, अगली लाइन में। अब ये लाइंस का गैप देखते जाओ। मैं फिर दोबारा शुरू से पढ़ रही हूँ। जनाबे सदर, मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और मेरे जिंदा दिल जी फहम नौजवानाने वतन। अगली लाइन में अस्सलामु अलैकुम, उससे अगली लाइन में शेर का इशारा, और फिर उससे अगली लाइन में बीच में दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पहला मिसरा। उससे अगली लाइन में दूसरा मिसरा बिल्कुल उसके नीचे, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। और फिर उससे अगली लाइन में जहां हमने जनाबे सदर दो लफ्जों की जगह छोड़ के लिखा था, वैसे ही फिर हम जनाबे सदर लिखेंगे। नाउ अब हम टॉपिक अनाउंस करेंगे, और टॉपिक की अनाउंसमेंट बहुत जरूरी होती है आपकी तकरीर में। अच्छा, अगर आप तकरीर के अंदर अनाउंसमेंट नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि आपका खाका मुकम्मल नहीं होगा। दिस इज नेसेसरी। जो लोग बैठे हैं वो भी सुन लें, जो ऑनलाइन है बेटा वो भी सुन लो। ओके, मेरी आज की तकरीर का उन्वान है मेहनत की कदरो कीमत। और ये मेहनत की कदरो कीमत आपकी किताब के अंदर सफा नंबर 180 पर मौजूद है, बुक 1 में। यस, येलो वाली में, मेहनत की कदरो कीमत। अच्छा, इसके बाद इसके साथ साथ आपने करना क्या है, पहले ये उतार लीजिए फिर मैं आगे चलती हूँ। पहले ये उतार लीजिए फिर हम आगे चलेंगे। इसे अगली लाइन में लिखना है ना, मेहनत की कदर और कीमत। मास प्लीज अपना कैमरा सही कीजिए। बेटा जो मैं कह रही हूँ वो सुन लो प्लीज। बेटा कराची और लाहौर तो अपनी जगह जीत ही जाएंगे, फिलहाल ये कर लो, ये जरूरी है। ठीक है, अच्छा आगे आगे लिसन। मैंने उधर भी जनाबे सदर लिखा, इधर भी जनाबे सदर लिखा। आप मोअज़्ज़िज़ साथियों लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं लिख रही हूँ मोअज़्ज़िज़ साथियों। ऑडियंस पर डिपेंड करता है, एग्जैक्टली, बिल्कुल नॉट नेसेसरी। क्या आप जनाबे आली जनाबे वाला भी लिख सकते हो? मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही है बात सबको? बेटा तलहा
मैं आप सबसे मुखातिब हूँ। एक मिनट, ये मुखातिब हूँ, गाड़ी उर्दू कैसे हो गया? जी बेटा, अच्छा बिल्कुल आप मेरे बेटे की तरह हैं। आगे देखें। जी पक्का आइंदा से डंडा। अच्छा आगे देखो। देखें, अब आप यहाँ एड्रेस कर सकते हो मुअज़्ज़िज़ साथियों, ठीक है। अब आपने एड्रेस करना है ना। नेक्स्ट आप मुअज़्ज़िज़, बेटा जो चीज समझा रही हूँ ना उसको सीखने की कोशिश करो। 250 वर्ड्स का आपका आंसर होता है जिसमें खत, रिपोर्ट, मुकालमा या तकरीर होती है। अब अगर खत, रिपोर्ट, मुकालमा, तकरीर में कहीं भी किसी भी जगह आप अटक रहे हो तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आप एग्जाम रूम में अपियर हो तो आपको इन चारों चीजों पर पक्का वाला उबूर होना चाहिए। क्लियर हो रही है मेरी बात? यानी आप इसमें ना रहें कि मिस मैं ये कर लूं और मिस मैं ये छोड़ दूं, मिस ये आएगा तो बस मैंने यही अटेम्प्ट करना होगा। अगर दिमाग में कहीं ये है तो प्लीज 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 उसे आप अपने दिमाग से निकाल के एक तरफ डाल दीजिए। बेटा एग्जाम रूम में जा रहे हो, ये आपका अपियरिंग एयर है, तो आप किसी भी चीज को स्किप नहीं करोगे। आप इसमें जाओगे ही नहीं कि मैं ये चॉइस में उठाऊं और ये छोड़ दूं। इसकी रीजन क्या है मैं पहले बता चुकी हूं। मे बी पॉसिबल, मे बी ऐसा हो सकता है आपने कहा भाई मैं तो तकरीर करना ही नहीं चाहता, इसका तो तरीका ही बड़ा डिफिकल्ट है और मैं रिपोर्ट कर लूंगा। अगर रिपोर्ट आ गई, हो सकता है रिपोर्ट का टॉपिक ऐसा आ जाए जिसके, लिसन लिसन पहले मेरी बात सुनो फिर बात करते हैं। मिस बात खत्म कर लें फिर बात करते हैं ना। तो हम क्या कर रहे होते हैं, अब कभी ऐसा भी होता है सपोज रिपोर्ट आई हुई है, रिपोर्ट के साथ जो है वो तकरीर आ गई है ना, ऐसा होता है ना। तो ये पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी हो सकती है तकरीर में जो टॉपिक आए वो बेइंतहा आसान हो और रिपोर्ट में ऐसा टॉपिक आ जाए जिस पर आपको नॉलेज ही नहीं है, फिर क्या करोगे? उस पोजीशन में क्या होगा भाई? जाहिर सी बात है, मेरे पास, मैं आपको बता चुकी हूं, मैं समझा चुकी हूं कई बार। ये सवाल जो आपका होता है, अगर मेरे पास थोड़ी सी स्पेस है, बेटा लिखना नहीं है, सुनना है। आप सबने भी ऑनलाइन वालों ने लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है और समझना है। P2 के हवाले से बात कर, P1 के हवाले से बात कर रही हूँ, सवाल नंबर 2 के हवाले से। मेरा जो जवाब होगा वो होगा 20 नंबर का। यूं करके करूं, मेरा जवाब कितने नंबर का है? 20 नंबर का। 20 में से जब मैं नंबर लेने जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरे पास जो नंबर बनते हैं वो बनते हैं कंटेंट के साथ। कितने होते हैं? 7। अब क्या बचे? 20 में से 7 गए, क्या बचे? 13। 13 मेरे होते हैं लैंग्वेज के। मैं बस नहीं है ये, अब ये इसमें फोकस क्या करना है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। अभी बस नहीं हुआ, बस बहुत दूर है। देखो, हमें जो फोकस करना होता है, हमें फोकस करना होता है अपने कंटेंट को। मेरे पास जो कंटेंट है वो क्या है? मैंने आपको अनाउंस किया मेहनत की कदरो कीमत, यही अनाउंसमेंट की है मैंने। ऐसा ही है, मेरे पास जो सवाल आया है उसमें मेहनत की कदरो कीमत है, तो मैंने अपना जवाब मेहनत की कदरो कीमत के अकॉर्डिंग लिखना है। अब अगर मैं मेहनत की कदरो कीमत के अकॉर्डिंग बात नहीं करता या नहीं करती, मैं आए बाएं शाएं बस मैंने पैटर्न डाला, मेरे पास तो मवाद ही नहीं है। ऐसा ही है ना, मैंने इधर लिख दिया, उधर लिख दिया, उधर लिख दिया, उधर लिख लो भाई, जवाब मेरा मुकम्मल हुआ। मैंने क्या, ओहो मैं चौड़ा होके क्लास से बाहर आ रहा हूँ एग्जाम रूम से, मेरा पेपर तो A1 हुआ। पता चल रहा है उस पेपर में लिखा खाक है। लिसन, पता चल रहा है पेपर में लिखा खाक है। मुराद, मैंने तो बात ही नहीं की ना कंटेंट की, मैंने तो वो 7 नंबर उठाए ही नहीं। हाँ, लैंग्वेज अगर मैं कहूँ, मैंने मुहावरे भी डाल दिए, मैंने काम भी A1 कर दिया, लेकिन मैंने ना मेहनत की कदरों कीमत की बात की, ना मेहनत की बात की। मैं तो पता नहीं क्या लिख कर आ गया हूँ।
हाँ, मैंने सवाल पूरा कर लिया है, कॉपी का पेज काला कर दिया है पेपर का, वो मैं भर के आ रहा हूँ। अब पता है क्या होगा इसमें? इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि चूंकि तुम लोगों ने कॉन्टेक्ट तो किया ही नहीं, कंटेंट, ये कंटेंट का ये जो मैंने दिया है ना मटेरियल, इस मटेरियल के एग्जाम रूम में है 2 नंबर, ठीक है, 20 में से 2 नंबर यहाँ इधर मिल रहे हैं, इधर। इसके बाद जी, इसके बाद 5 नंबर बचे। वो 5 नंबर कैसे मिलने वाले हैं? वो 5 नंबर मैं पैराग्राफ वाइज जो मैंने पैराग्राफिंग की है उसके अंदर देखा जाएगा मेरे हर पैराग्राफ में मेरा पॉइंट अलग है या नहीं है। ये बहुत मैं पॉइंट की बात बता रही हूं आपको, अगर आप इसे समझ लें। ये वो चीज है जो सिर्फ टीचर्स के लिए होती है। मैं अमूमन टीचर्स बच्चों को नहीं बताते, बस वो नंबर लगा देंगे और कहेंगे जाओ। मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि आप अपनी जजमेंट खुद करो। आप मुझसे कह सकते हो मिस देखे मैंने ये इतने पॉइंट लिखे हैं, मिस मुझे नंबर क्यों नहीं मिले? मेरी बात समझ आई? जब आपकी जजमेंट इतनी तेज हो जाएगी ना, आप खुद अपने आप को जज करने लगोगे, तो इसका मतलब ये है कि आप वहां काम सही करके आओगे। गॉट इट? फिर आपको पता होगा मैंने जो वहां कुछ लिखा है ना, मुझे पता है मेरा क्या रिजल्ट आने वाला है। अब मेरी बात समझ आ रही है? ये आपको बताने वाली चीज नहीं होती है जो मैं बता रही हूं आपको, ये बच्चों को हम नहीं बताते, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं हर सवाल के अकॉर्डिंग। नहीं, ऐसे नहीं होता ना। मैं आपको देखो, अभी आपने मुझसे ये सवाल किया ना और मैंने यहाँ सुना, मुझे किसी ने कहा मैं तो तकरीर नहीं करूंगा, आप ही ने कहा था मेरे पास आएगी, मैं तो अटेंड भी नहीं करूंगा, मैं तो रिपोर्ट करके आऊंगा। तो आपके इस सवाल के जवाब में मैं आपको ये डिटेल दे रही हूँ कि बेटा इसको आपकी जबान में जो आप लोग कहते हैं ना, हल्का मत लेना। आप समझ आई? उर्दू का पेपर आसान नहीं है, मैं उर्दू ही की तो बात कर रही हूँ। उर्दू का पेपर आसान नहीं है, इसे आसान मत लीजिएगा। ये जो मेरा लेक्चर है ना, ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा आगे के लिए। चाहे लिसन, चाहे आप खत करो, रिपोर्ट करो, मुकालमा करो, तकरीर करो, इन 4 चीजों की बात कर रही हूँ। मजमून का अलग पैटर्न है और ट्रांसलेशन अब मैं शुरू करवाने वाली हूँ, वो बिल्कुल अलग है। इसके बाद मैंने ट्रांसलेशन पर ही आना है। अब अगर मैं इसके ये 7 नंबर नहीं लेता, मैं गड़बड़ कर जाता हूं, मैं गड़बड़ा जाता हूं, इट्स मीन्स मेरे वो जो 13 नंबर जो मुझे मिलने वाले हैं वो नहीं मिलेंगे। गॉट इट? वहां एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि बच्चे ने पेज फिल किया हुआ है, वहां एग्जामिनर क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी देखेगा, और क्वालिटी मैटर करती है आपको मार्क्स गेट करने में। ए स्टार ऐसे ही नहीं आ जाता, ए ऐसे ही नहीं आ जाता, मेहनत करनी पड़ती है, माइंड मेकअप करना पड़ता है हमेशा जब सवाल का जवाब देने का तरीका आता है। मैंने आपसे कहा ना अभी पास पेपर भी इंशाल्लाह आपके पास आ जाएंगे, तो पास पेपर की प्रैक्टिस जब करोगे आप अपनी जजमेंट करने के खुद काबिल हो जाओगे। आप देखोगे मैंने 5 पॉइंट यार इसमें अलग डाले नहीं डाले, मेरी कोई बात रिपीट तो नहीं हो रही। आप लोग पता है क्या करते हो? आप लोग एक जुमला लेते हो, पहले पैराग्राफ में भी वही, दूसरे में भी वही, तीसरे में भी वही, चौथे में भी वही, और क्या होता है? मिस हो गया, A1 काम किया है। पेज नहीं भरना, नो। जो पेज भरना है वो सवाल के अकॉर्डिंग भरना है। गॉट इट? समझ आया? अब आप बोले। मिस अगर आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो तो क्या होगा? और अगर आपने कंटेंट नहीं लिखा हो लेकिन नहीं लैंग्वेज नहीं बहुत नहीं, ये जो मैंने शेर आपको दिया है ना, इस शेर की क्वालिटी क्या है? आप मुझसे ये पूछे ना मिस ये शेर क्यों, कोई और सा क्यों नहीं? ये एक जनरल शेर है, आम। जब मैं तकरीर के लिए खड़ी हूं तो मैंने ऑडियंस को मुखातिब करना है, या खड़ा हूं ऑडियंस मेरे सामने, मैंने कहा ना सपोज यहाँ करोगे ये, और मैंने शेर ये इसलिए पढ़ना है कि ये तो एक आम सी बात है, मेरे दिल से अगर कोई बात निकल रही है, पर नहीं है उसके, लेकिन वो लोगों के दिलों में असर कर रही है इसलिए कि मेरी बात वजन रखती है। शेर यही वाला आएगा। तकरीर कोई भी हो, किसी भी टॉपिक पर आए, शेर यही वाला लिख कर आओ। अगर इसके ऑल्टरनेट आप शेर चाह रहे हो कि मैं इसमें कोई और सा लिख लूं, अगर आप चाहते हो ना मिस मैं ये ना लिखूं, मैं कुछ और लिख लूं, मैं दूसरा शेर आपको बता देती हूँ, आप वो लिख लेना, मुझे कोई एतराज नहीं है।
तो वही तो बता रही हूँ, वो जो 5 नंबर आने वाले हैं ना, वो 5 नंबर इस चीज के आने वाले हैं कि मैंने मेहनत की कदर कीमत 5 पॉइंट में डिफाइन करनी होगी फिर, जिसमें नो 5 नहीं, भले आप 3 में करो, आप 4 में करो, नॉट नेसेसरी, लेकिन पॉइंट्स पूरे 5 होने चाहिए, कंटेंट पूरा 5 का होना चाहिए। अदरवाइज अदरवाइज आप भूल जाए नंबरों को कि आपको नंबर मिलने वाले हैं। जी, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। एग्जैक्टली हाँ मिस बोलो। हमारी भी तो सुन ले। नो आपके पास जो सवाल आता है, आप पास पेपर उठाओ ना, पास पेपर उठाइए। आपसे कहीं कहा गया है कि स्कूल की असेंबली में यूनिफॉर्म की अहमियत पर तकरीर कीजिए, है ना? नहीं, बहुत दफा नहीं आया, एक ही दफा आया है। यूनिफॉर्म पे मजमून भी आया है, यूनिफॉर्म की अहमियत पे खत भी आ गया है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एरियाज ऐसे हैं कि अगर हम उनको कवर करके चले जाते हैं, मे बी पॉसिबल कि वो उसी टाइप की चीज लगी हो, वो खैर अगले लेक्चर में मैं बात करूंगी। फिलहाल मेरा बताने का मकसद ये था, किसी भी चीज को आपने छोड़ना और इस पैटर्न को इसी तरह रट्टा मार के याद कर लेना, और मुझे पता है आप लोग रट्टा बहुत अच्छा लगा लेंगे। इस खाका कंप्लीट हो पेपर गया? 2 में आती है तफहीम बेटा, पेपर 1 में सिर्फ 3 सवाल आते हैं, मजमून, खत, मुकालमा, रिपोर्ट और इसके बाद ट्रांसलेशन। जी जी बेटा लिसन, इतनी बात समझ आ गई? आ गई आप सबको क्लियर? इस हाँ, खाका सवाल कंप्लीट पूछिए, हो मैं गया? जवाब दे रही हूँ, पूछें। बता दे। मैंने आपसे कहा ये जो 5 नंबर, 7 नंबर में 2 नंबर आपके हो गए पैटर्न के। अब वो वैसे जो शेर 5 के कितने नंबर नंबर लोगे ना, होंगे? वो 5 मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट्स होने चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड। बेटा ये पूरे पेपर में आपको बहुत अच्छी तरह डिफाइन करना वैसे है। शेर के नंबर होंगे? पेपर 1 में सिर्फ 3 चीजें हैं, मजमून नवेसी, खत, मुकालमा, रिपोर्ट और तकरीर में से कोई 2 सवाल और एक करना होगा, और आखिरी सवाल ट्रांसलेशन। बस पेपर 1 खत्म हो गया, 2 घंटे का है पेपर। जी, ये भी कंपलसरी है, ट्रांसलेशन भी कंपलसरी है। पेपर 2 में 1 मिनट, मुहावरात, जुमलों की साख में तब्दीली, क्लोज इबारत, समरी राइटिंग, और तफहीम एक नहीं आती, 2 तफहीमें आती हैं, तफहीम ए और तफहीम बी, कॉम्प्रिहेंशन ए और कॉम्प्रिहेंशन बी। और बोलिए, आवाज आ रही है? हो गए? हेलो। जी इसी के रिलेटेड मास, क्या मसला है बेटा, क्या कंप्लीट करना है आपने? ये खत का मिस पैटर्न हमारी सुन ले। मुकम्मल किया है, मिस ये मिस सॉरी तकरीर का पैटर्न मुकम्मल किया है, आवाज आ रही तकरीर मुकम्मल है? नहीं की है अभी मास। तकरीर तो मैं आप लोगों से करवाऊंगी। और आपके मिस पास मैंने कहा था, आप सबसे मैंने कहा था, याद होगा कि आप लोग पैटर्न को फोकस कर लीजिए। हाँ जी, आप कुछ फरमा रहे हैं, बोलें। इस आवाज आ रही है? मिस सुन ले। मिस हेलो मिस मिस। मिस मिस हेलो। ट्रांसलेशन पैराग्राफ में आती है। मिस ठीक है बेटा, मिस सुन ले। पूछ के बताऊंगी। मिस मिस ठीक मिस है, मिस मिस अगर इस आवाज आ आप रही पढ़ने है? वाले बने, मेरी पढ़ाई को छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा बेटा, मैं क्लास फाइंड अप कर रही हूँ, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। टाइम अप हो रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज। मिस बात तो सुन ले। मिस